दोस्तों, एक बार एक पैसे वाले अपंग बुजुर्ग आदमी को अपनी जिंदगी से मजे नहीं आ रहे थे और उसे अपने टट्टे साफ करने से लेकर पिछवाड़ा धोने का काम भी किसी को देकर करवाना पड़ रहा था। उसकी इस मजबूरी के चलते उसने टट्टे साफ जॉब वैकेंसी को निकाला, जिसमें बहुत सारे नौजवान जो कि बेकार भत्ते के सारी जिंदगी बिता रहे थे वो लोग इंटरव्यू देते हैं। उनमें से एक नौजवान को वो अपने टट्टे साफ करने के काम पर भी रख लेता है। आगे वो अपंग बुजुर्ग आदमी एक लड़की को भी पटा लेता है और वो लड़की उसके साथ शादी भी कर लेती है। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है, तो आप ही सोचिए कि एक लड़की कैसे एक अपंग बुजुर्ग आदमी के साथ शादी कर सकती है। तो इस मूवी की शुरुआत में हम ड्रिस नाम के एक आदमी को अपने मालिक फिलिप्स को कार में बैठाकर पेरिस के सड़कों पर घुमाते हुए देखते हैं। इसी बीच रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से ड्रिस ट्रैफिक लिमिट को तोड़कर गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है, जिससे कुछ ही देर में पुलिस उसके पीछे पड़ जाता है। कार के अंदर ड्रिस फिलिप्स से 100 यूरोज की शर्त लगाता है कि वो पुलिस से बच जाएगा, लेकिन ब्रिज के नीचे पहुंचते ही पुलिस उन्हें घेर लेते हैं। ड्रिस फिर से फिलिप्स से और 200 यूरोज की शर्त लगाता है कि वो अभी भी पुलिस से बच सकता है। अब गाड़ी से बाहर निकलते ही वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि उसके मालिक को बवासीर है और वो पहले से ही पैरालाइज है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। पहले तो पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन पुलिस जब उसके गाड़ी के अंदर व्हीलचेयर को देखते हैं और तभी फिलिप्स भी एक्टिंग करना चालू कर देता है, जिससे पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ता है। साथ ही साथ पुलिस उनके गाड़ी के पीछे उनकी भी एक गाड़ी को जाने के लिए कहता है ताकि वो लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच सके। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब पुलिस की गाड़ी वहां से चले जाते हैं, तभी ड्रिस भी अपने मालिक को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अब शर्त जीत जाने की खुशी में ड्रिस कार में होम थिएटर लगाकर खुद भी सिगरेट पीता है और अपने मालिक को भी सिगरेट के कुछ कष्ट पिलाता है। हमें पता चलता है कि उन दोनों की दोस्ती 2 महीने पहले शुरू हुई थी, जब फिलिप्स को अपने टट्टे साफ करने के लिए एक केयरटेकर की जरूरत थी, क्योंकि वो अपाहिज है। फिलिप्स अपनी सेक्रेटरी मागलाई के साथ उसी केयरटेकर के लिए इंटरव्यू ले रहा था। वो दोनों काफी लोगों की इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें कुछ लोग फिलिप्स के टट्टे साफ करने के लिए तैयार नहीं होते और कुछ लोग फिलिप्स को पसंद नहीं आता। वहाँ पर ड्रिस भी इंटरव्यू देने के लिए आया था, जिसको नौकरी की कोई भी जरूरत नहीं थी और वो तो बस वहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो उनसे एक पेपर पर सिग्नेचर करवा सके, जिसमें लिखा हुआ होगा कि वो लोग उसे नौकरी पर नहीं रख सकते, ताकि उस पेपर को दिखाकर वो सरकार से बेरोजगार भत्ता लेकर अपनी जिंदगी को जी सके। दरअसल वो नुक्कड़ पर लौंडियाबाजी करके बड़ा हुआ है, इसलिए इंटरव्यू हॉल में आते ही वो सेक्रेटरी मंगलाई के ऊपर डोरे डालना और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। अब उसके इस फ्लर्ट करने के अंदाज को देखकर फिलिप्स को उसके ऊपर दिलचस्पी होता है और वो उसे अगले दिन फिर से आने के लिए कहता है। इधर ड्रिस जब थक हार कर अपने घर पहुंचता है, तभी उसके छोटे छोटे पौने दर्जन भाई बहन उसे परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। इसी बीच वो खिड़की से अपने छोटे भाई एडामा को एक स्कॉर्पियो से उतरते हुए देखता है और घर आने पर उससे पूछता है कि उसने अब कौन सा अमीर लड़का पटा लिया है, जिसमें एडामा कहता है कि वो स्कूल से आ रहा है, जो कहकर वो फिर से घर से चला जाता है। अब उसकी इस अजीब बात करने के ढंग को देखकर ड्रिस को उसके ऊपर शक होता है कि जरूर वो कोई झोल झमेले में फंस रहा है। रात को उन सभी बच्चों की माँ जब बाजार से बासी सब्जी खरीद कर घर वापस आती है, तभी ड्रिस उन्हें एक सोने की अंडे देता है, जो कि उसने फिलिप्स के घर से चुराया था। ड्रिस की माँ उसे घर पर देखते ही उसके ऊपर भड़क जाती है और उससे कहती है, निकल जा मेरी आंखों के सामने से, ये कोई होटल नहीं है जो तू जब मर्जी मुंह उठाकर यहाँ पर पहुँच जाएगा। जो कहकर वो ड्रिस को घर से निकाल देती है। दरअसल ड्रिस पिछले 6 महीनों से घर नहीं आया था, जबकि वो इस घर का सबसे बड़ा बेटा है। खैर, अब घर ना होने की वजह से ड्रिस अगली सुबह अपने काम पर यानी फिलिप्स के घर पहुंच जाता है, जहां पर फिलिप्स की नौकरानी पहले उसे पूरा घर दिखाती है, फिर उसे उसका रूम भी दिखाती है। जो देखते ही ड्रिस की आंखें चमक उठती है, क्योंकि उसने आज से पहले इतना आलीशान घर और इतनी चमकीली संडास कभी नहीं देखा था। तभी उसे फिलिप्स अपने पास बुलाकर नौकरी में ज्वाइन होने का अपॉइंटमेंट लेटर देता है और कहता है कि 1 महीना उसका ट्रायल लिया जाएगा और अगर वो इस काम में खरा उतरता है तब उसे फिलिप्स के टट्टे साफ करने के काम में परमानेंट रखा जाएगा। जो सुनकर ड्रिस भी मान जाता है और उसी दिन से अपने काम पर भी लग जाता है। यहाँ पर उसे फिलिप्स का ध्यान रखना था, जिसमें फिलिप्स के नहाने खाने से लेकर उसके पिछवाड़ा धोने का काम भी उसे ही करना था। इस काम को करने में उसे बहुत तकलीफ होता है और वो फिलिप्स की नौकरानी से फिलिप्स के बारे में बहुत शिकायत भी करता है, लेकिन मजबूरी के चलते उसे ना चाहकर भी इस काम को करना पड़ता है। उसी रात जब वो छत में बैठकर बर्गर चबा रहा था, तभी वहाँ पर फिलिप्स की बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्यार भरी वक्त बिताने के लिए वहाँ पर आती है और वहाँ पर चुम्बन चपाटी शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ड्रिस ये सब कुछ देख रहा था और वो अपनी सिंगल लाइफ से परेशान होकर उन दोनों के मुंह पर 2 गालियां देकर वहाँ से भगा देता है। आगे वो फिलिप्स के टट्टे साफ करने के काम को अच्छी तरीके से सीख जाता है और उसकी काफी ध्यान रखता है। वो उसके लिए आए हुए चिट्ठियों को भी खोलकर उसे पढ़ाता था, लेकिन कुछ चिट्ठियां ऐसी थी जिन्हें खोलने की इजाजत उसे नहीं थी। अब इतना काम करने के बाद भी उसके बद से बदतर जिंदगी अभी भी बहुत आराम और मजे से कट रही थी। वो कभी हॉट
हॉट लड़कियों को अपनी मसाज करवाने के लिए बुलाता था, कभी फिलिप्स के सेक्रेटरी मांगलाई को छेड़ता था, उसके ऊपर डोरे डालता था और भी बहुत कुछ। एक दिन उसे फिलिप्स को गाड़ी में बैठाकर पेरिस घुमाने के लिए लेकर जाना था, लेकिन वो उसे गाड़ी के पीछे लाद कर धक्के खाने के लिए नहीं छोड़ता, बल्कि उसे एक स्पोर्ट्स कार में अपने साथ बैठाकर तेजी से गाड़ी को लेकर जाने लगता है। अब जब वो बाहर निकलता है तभी बाहर एक आदमी उनके दरवाजे के बाहर गाड़ी लगाकर फोन में बात करने में बहुत बिजी था। ड्रेस उसके पास जाकर उसे गाड़ी से खींचकर बाहर निकालता है और उसे वो बोर्ड दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पर पार्किंग करना अलाउड नहीं है। इधर गाड़ी के अंदर फिलिप्स भी उसके इस काम को देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। आगे वो दोनों एक म्यूजियम में पहुँचते हैं जहाँ पर फिलिप्स को एक बहुत ही महंगा पेंटिंग खरीदना था, जो कि दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने एक कागज के ऊपर खून की उल्टी की हो।